अरे जिनके चरण छोड़ करके आ रही है तेरा कल्याण उन्हीं के चरणों में है। और भरत जी महाराज मारते खींच करके लात तो गगन को चूमते हुए गेंद जब राम जी के पाले में जाती है तो लक्ष्मण जी कहते भैया गेंद आ रही, हारना नहीं है भैया, गेंद आ रही। लेकिन राम जी अब उस गेंद को चरण का प्रहार नहीं करते। क्यों? बोले कि अंतर द्वंद चल रहा है, अंतर लड़ाई चल रही है महाराज। भरत जी कह रहे गेंद से कि तेरा यहाँ कल्याण नहीं है, या वहीं तेरा कल्याण है। और जब भरत जैसे संत के चरणों को स्पर्श करके गेंद आई तो श्री राम जी ने कहा अब भरत जैसे साधु के चरणों का स्पर्श करके गेंद आ रही है, अब मैं इसमें लात का प्रहार करने वाला, अब मैं से अपने भले ही मुझे हार ना पड़े। और भगवान जानबूझकर गेंद में प्रहार नहीं करते, हार स्वीकार कर लेते। ये बड़े भाई का तभी घर में राम राज्य होगा, तभी परिवारों में राम और भरत का दर्शन होगा, जब बड़े भाई में ऐसा बड़प्पन हो कि अपने छोटे भाई को कभी हारते हुए, जब भी कभी छोटा भाई टूटने लगे, किसी प्रकार से किसी परेशानी में आवे, तो बड़े भाई का धर्म है कि पिता के समान अपने छोटे भाई को संभाल ले, गारंटी उस घर में राम राज्य होकर के। कई परिवारों में भाइयों का प्रेम देखा। लगभग 35-36 साल हो गए मुझे भारत में भ्रमण करते हुए, और लगभग कोई भी ऐसा प्रांत नहीं होगा जहां जाने के लिए न मिला हो। ऐसा प्रेम बता रहे थे, बताया कहानी, बोले जी 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 यहाँ मेरे बगल में जो घर है ना, बोले दोनों भाइयों में, क्योंकि भाइयों में तो वैसे बहुत कम जिनके संस्कार ठीक नहीं होंगे वो आपस में लड़ेंगे, वैसे भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो हमारी बिरादरी में से शुरू होता है, बुरा मत मानना, हम भी आप ही की पार्टी के, यही से शुरू होता है। अगर महाराज हम हमको सत्य घटना बता रहे हैं, हमारे जिला जालौन की घटना है। बड़ा भाई, अलग अलग थे दोनों भाई, तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बच्चों के लिए कपड़े ले आया, जन्मदिन। बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे के लिए कपड़े लेकर के आया, और उसकी पत्नी से इतना झगड़ा हुआ कि जब हमारी लड़ाई है तो वे तो हमारे बच्चों को 2 रुपया भी कभी नहीं देते, तुम कपड़ा लेके क्यों आए। इतना झगड़ा हुआ कि देवी जी ने बिल्कुल सब घटना, भाइयों के प्रेम में बाधा डालने में हमारी बिरादरी का बहुत बड़ा। प्रार्थना करना चाहती हूँ, नारी का अर्थ है ना अरी, अरी माने होता है शत्रु, ना माने नहीं, जो किसी की शत्रु ना हो उसे हमारे यहाँ नारी। धन लेकर किसी को सब यही छूट जाना, जिसने जो किया करने दो। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, फिर आप सभी को स्मरण करा देना चाहती हूँ, माताओं का स्वभाव है, वो कहती है कि हमारा तो स्वभाव है, हमारे साथ जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे। तो हमने कहा कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम कुत्ता को 3-4 जगह काटे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो जैसा करेगा तुम उसके साथ नहीं। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि भला भला होगा, बोले भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे फैसला यही होगा, नेकी और बदी का फैसला यही होगा, भला कर भला बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का फैसला यही होगा, नेकी और बदी का फैसला यही। निर्णायक वो बैठा है ना, जो बुरा करेगा उसे बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। लेकिन आज हमारे पास धैर्य नहीं बचा,
हमारे पास धैर्य नहीं है। हमारे यहाँ तो विद्वानों ने हम और आपको सीख दी है कि जो तो को कांटा बुए। हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सलाह दी है, उस पर अमल करना चाहिए। माताओं से प्रार्थना है कि जो तो को कांटा बुए। अगर कोई तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तो चिंता मत करना। हमारे विद्वानों ने हमें सलाह दी है कि जो तो को कांटा बुए बाय बुए, तू फूल, जो तुम्हें कांटा बो रहा है तुम उसके लिए फूल बोना शुरू कर। तुम्हारे लिए कोई कांटे बिछा रहा है, तुम उसके मार्ग में फूल बिछाना शुरू कर दो। बोले क्या होगा? बोले तो फूल के फूल हैं, बाखों हैं त्रिशूल। अगर तुमने ये करना प्रारंभ कर दिया तो गारंटी है कि उसके बिछाए हुए कांटे तुम्हारे लिए फूल से भी कोमल बन जाएंगे, और तुमने जो उसके मार्ग में फूल बिछाए हैं उसके लिए फूल भी कांटों से भी भयानक चुभने वाले बन जाएंगे। बस तुम बोना शुरू कर दो। लेकिन इतनी बर्दाश्त, इतना धैर्य कहाँ है आदमी में? वे कहते छोड़ो ये पुरानी बातें, ये कहते हम नहीं मानने वाले। बोले तुम क्या करोगे? बोले जो तो को कांटा बुए। वे कहते हम तो, हमारा यही विचार है था। बोले जो तो को कांटा बुए बाय बुए तू भाला, वो भी बंदा क्या समझेगा पड़ा किसी से पावा। धैर्य नहीं, बिल्कुल सत्य घटना बताती हूँ। ऐसे बता रहे थे कि एक महात्मा जी जा रहे थे, तो कोई मन चले, समाज में सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो उनने महात्मा जी का अपमान शुरू कर दिया। ऐसे बता रहे थे, लिखा था, कुछ सत्य घटना लिखी थी कि नाव में महाराज महात्मा जी बैठे थे और कुछ बच्चे उसी नाव में आकर के बैठ गए। तो बच्चों का तो आप जानते हैं जवानी का जोश होता है। मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ नौजवान बच्चे बैठकर कथा सुन रहे हैं। इनके लिए जोरदार कीर्तन ध्वनि के साथ इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि नहीं तो आजकल बच्चे कथा वथा कुछ बुरा मत, मोबाइल की लीड कान में लगी, गाने चल रहे हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी कल भी रहे। इन नालायकों से पूछो कि पिछले जन्म में गधा थे कि घोड़े, अगले जन्म में नाली के कीड़े बनोगे कि मकोड़े। बोलो गारंटी है कोई? लेकिन 100 साल अगली पिछली गारंटी लेके भागा। एक लड़का तो मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में दबा रहा था और गा रहा था कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर। हमने कहा तू आज तक नहीं मरा, दिल के टुकड़े हजार हो। आप विचार करना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमें कौन सा प्रदर्शन करना है, कौन सा प्रदर्शन नहीं करना है, कब कहां कितना कैसा बोलना है। अगर आप धर्म ग्रंथों से नहीं जुड़े, अपने बड़े बूढ़ों के पास नहीं बैठे, तो आपको पता नहीं चलेगा। बच्चे लोग नाव में यात्रा कर रहे थे, एक महात्मा जी बैठे थे, उनके सिर में बाल नहीं थे, तो बच्चों ने कहा कि गाना हो जाए कुछ। पानी में नाव चल रही, बोले गाना हो जाए। तो एक लड़का बोला कि तबला तो है ही नहीं, गाना तो तभी अच्छा लगेगा जब तबला हो। तो एक लड़का बोला जी महात्मा जी की टकली है ना, यही तबला बना लिया। बोले वही टकली माने वो बजाएंगे, हम तुम गाओ। महात्मा जी बेचारे अकेले बीच नदी में नाव चल रही। अब महात्मा जी ने विचार किया कि अगर विरोध करेंगे तो ये लड़के, इनकी संख्या काफी है। तो एक लड़का उनकी खोपड़ी बजाने लगा, एक गाने लगा। तो भगवान को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भगवान सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान से भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। बोले जो अपमान भगत कर रही, जो अपराध भगत करे, जो अपराध भगत जो अपराध भगत
किशोर रे जो जब रात भगत करे राम रोज वह किशोर रे राम रोज वह किशोर रे। जो भक्तों का अपराध यानी भक्तों का अपमान करता है वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर राख कुछ नहीं सकता महाराज। तो भगवान का अरे मेरे भक्त का अपमान हो रहा है तो भगवान दौड़े उस संत को बचाने के लिए। लेकिन कहते हैं महाराज कि जब किसी लड़के ने उनका माने सिर में जब जैसे ही हाथ मारना शुरू किया ना तो भगवान उनकी सुरक्षा के लिए ये सोचकर आए थे कि मैं नाव को पलट दूंगा और महात्मा को बचा लूंगा। क्रोध में मेरे एक भक्त का अपमान हो रहा है। लेकिन जब भगवान दौड़कर आए तब तक महात्मा जी ने उन बच्चों को गालियां देना शुरू कर दिया। तो भगवान तुरंत ही अपने वाहन से लौट गए। बोले अब बदला लेने की खुद ही ताकत है तो अब हमारी जरूरत पिटो हमारा क्या। अगर तुम चाहती हो कि हमारे साथ कभी बुरा ना हो तो संकल्प लेकर के जाना यहाँ से कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करें, हम बुरा नहीं सोचेंगे। मेरी गारंटी व्यासपीठ से परमात्मा तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगा। बस अच्छा संकल्प ले लो मन में। अच्छा कौशल्या जी ने क्या कैकेयी से बदला लिया क्या? आप रामचरितमानस पढ़ करके देखना। जिन महारानी कैकेयी ने कौशल्या के बेटे राम को 14 वर्ष कठिन वनवास का दंड दिया, क्या उन महारानी कौशल्या ने कैकेयी से बदला लिया? नहीं ना। और जब नहीं लिया तो महारानी कौशल्या को पति का प्यार मिला, राजमाता बनने का सौभाग्य मिला और बेटे को विश्व विजयी राजा राम बनने का सौभाग्य मिला। ये किसका त्याग था? बोले ये उनकी माँ कौशल्या का त्याग था कि बेटा आज भी राजा बन करके पूरे विश्व में राज्य कर रहा है। आज भी लोग कहते बोलो राजा रामचंद्र की। युग बदल गया लेकिन कौशल्या के बेटे राम का राज्य आज भी नहीं बदला। ये कौशल्या के त्याग का प्रतीक। इसलिए कभी भी नहीं। बड़ी प्यारी बात कर रही थी कि भाई भाई के विरोध में कहीं ना कहीं सावधान, कभी नहीं हारने दिया महाराज। बड़े भाई ने बता रहे थे कि दोनों भाइयों में अनबन हो गई। बड़े भाई की बिटिया का विवाह था। छोटे भाई झगड़ा है, बोला चाली नहीं है। दोनों की फसलें आकर के तैयार हैं। बस पास ही में उनके भी अनाज का ढेर लगा था, उनका भी अनाज का ढेर लगा था। दोनों भाई अपने अपने ढेर की रखवाली कर रहे थे। तो बड़े भाई ने छोटे भैया से कहा जिसकी बिटिया की शादी थी कि भैया तू यहाँ बैठा है क्या? बोले हाँ। बोले जरा मैं भोजन करके आता हूँ। ठीक है भैया। वो चले गए जबकि बोला चाली नहीं थी, आना जाना नहीं था। अब जैसे ही बड़ा भैया भोजन करने के लिए गया, छोटे भाई ने देखा कि लगता है मेरे भैया की फसल थोड़ा कमजोर हुई है, इसका ढेर कम दिख रहा है और उसकी बिटिया की मेरी भतीजी की शादी भी है। अगर घर से अनाज दूंगा तो घर में झगड़ा हो जाएगा। तो उसने तुरंत ही 4-5 बोरे जल्दी जल्दी, जब तक बड़ा भाई भोजन करने के लिए गया तब तक उसने जल्दी से अपने अनाज में से 4-5 बोरे भर के बड़े भाई के ढेर में मिला। किसी को पता ना चल पावे। बड़े भाई ने जाकर के छोटे भाई ने मिला दिए। अब छोटा भाई चला गया भोजन करने के लिए, बड़ा भैया आ गया है तो छोटा भाई कुछ नहीं बोला कि जब आ गए बैठेंगे, वो भी चला गया। अब बड़े भाई की नजर गई कि मेरे छोटे भैया का अनाज तो बहुत कम हुआ है, मेरे तो बेटे भी बराबरी के हैं, मेरे तो बेटे भी कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, अभी इसका तो पूरा गृहस्थी का भार है, ये तो बच्चों की पढ़ाई में भी पैसा लगता है, और मेरा छोटा भाई है इसका ढेर कम लग रहा है, मेरा ढेर ज्यादा है। जब तक छोटा भाई वहां गया, बड़े भाई ने 4-5 बोरा अपने अनाज में से ढेर में से भर के छोटे भाई के में मिला दिए। अच्छा, कहीं किसी का मिला क्या?
लेकिन दोनों भाई अपने भाइयों की मदद करके प्रसन्न थे। छोटे भाई ने सोचा कि हमने बड़े भाई की मदद कर दी, और बड़े भाई ने सोचा क्या प्रेम की पराकाष्ठा थी, आज दोनों भाई अपने भाई की मदद करके प्रसन्नता से भरे हुए थे। तो भैया दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा पर भाई, और भाई दाहिनी भुजा होता है। राम जी की आज याद करके श्री भरत जी रो पड़े, कहा कि भैया भाई हो तो मेरे भाई जैसा, जिसने कभी भी मुझे हारने नहीं दिया, हमेशा स्वयं हार जाते, कहीं हार कर मेरे भैया के चेहरे पर, मेरे छोटे भाइयों के चेहरों पर उदासी ना आ जाए, इसलिए बड़ा भाई जानबूझ के हार जाता और अपने छोटे भाइयों को जिता। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने मैया, भरत सरिस को राम सने, जप जप राम राम जप जय, जप राम राम जप जय, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जय, जग जप राम राम जप जय। भरत जी दौड़कर राजसभा में आए, पूछते अति स्नेह सकुचाई, ओ तात कहाँ ते पाती आई। पिताजी कहाँ से चिट्ठी आई, भैया की चिट्ठी आई। बोले हाँ। क्या पूछा छोटे भाई ने, क्या पूछा महाराज अपने पिताजी से। पिताजी आपने तो पत्रिका पढ़ ली होगी। बोले हाँ। बस इतना बता दो भैया के बारे में कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। बस जिस दिन भाई अपने भाई की कुशलता की चिंता करने लग जाए कि मेरा भैया कुशल से कहीं भी रहे महाराज। हम तो कई बार कहते कि अगर आंगन में दीवार बनानी पड़ जाए तो बना लेना, कोई चिंता की बात नहीं। अगर कभी ऐसा मौका लगे कि अगर एक आंगन में दीवार बनानी पड़े तो बना लेना, लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम मत करना कि दोनों भाइयों के दिलों में दीवार खड़ी। अगर दिल में दीवार नहीं है तो एक भाई अमेरिका रहकर, एक भाई भारत में रह करके भी कभी अलग नहीं हो सकते। और अगर दिल में दीवार खड़ी हो गई तो एक आंगन में भी रहकर कभी एक नहीं हो सकते। अब विचार आपको करना है, आंगन में दीवार खड़ी करनी है कि दिल में दीवार। क्या पूछा छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए। बोले कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ के ही देश। और सुनी स्नेह साने बचन बाची बहु, भैया बाची बहु। श्री दशरथ जी ने भरत जी को चिट्ठी पढ़ करके सुना दी। और जब चिट्ठी सुनी तो भैया की हालत कैसी हो गई भरत जी की। बोले आंखों में गंगा यमुना की तरह ऐसी गर्दन झुका करके भरत जी खड़े हैं। प्रीत पुनीत भरत के सकल सभा सुसल सकल सभा पुनीत भरत उस समय अयोध्या वालों ने भरत का प्रेम राम के प्रति देखा था तो उन्हें मना किया, नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो। भरत जी कभी भी राम के प्रतिकूल जा ही नहीं सकते। वो तो उनके जाने का उद्देश्य कुछ और है। क्या उद्देश्य था भरत जी का? कैकेयी के राजमहल में जाने का उद्देश्य था कि पिताजी मिल जाएंगे, माताजी मिल जाएंगी, भैया भाभी मिल जाएंगे, पूरा परिवार एक साथ मिलना चाहिए। इसलिए भरत जी और चलो हमारे साथ।
यही केवल एक ही उद्देश्य है। भरत जी जैसे ही कैकेयी के राजमहल की ओर बढ़ने लगे, कैकेयी को सूचना दी गई भरत जी आ रहे हैं। माताओं से प्रार्थना, महारानी कैकेयी ने क्या किया? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले जब भरत के आने की सूचना मिली तो क्या किया कैकेयी ने? बोले सजी, सजी माने स्वयं सजी, बोले सजी आरती मुदित उठ भाई, सजी आरती मुदित उठ भाई, द्वारे ही भेंट भवन गई भवन ले आए, भवन ले महारानी कैकेयी स्वयं सजी, आरती सजाई। अच्छा बताओ, जिसका पति तेल की नाव में डूबा मृत शरीर पड़ा हो, अयोध्या शोक के सागर में डूबी पड़ी हो, कौशल्या जी सिर पटक पटक कर महलों में चक्रवर्ती धर्म सम्राट के चरणों में अपना सिर पीट पीट कर रो रही हैं। सुमित्रा की हालत ठीक नहीं है और महारानी कैकेयी क्या कर रही है? बोले सजी। बाबा से पूछा ये क्या हो गया महारानी कैकेयी को? बोली को न कुसंगति, को शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी महाराज। बोली ये कुसंग का परिणाम है। अगर आज बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे तो समझ लो कि ये कुसंग का। इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं कि अपने बच्चों को समय दो, शिक्षा दिलाओ और संस्कार दो। अगर तुमने समय पर बच्चों को संस्कार देकर अच्छा नहीं बना पाया तो बुरे लोगों की संगत में पड़कर बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे, फिर संभालना मुश्किल है। फिर तुम्हारा बुढ़ापा वृद्धाश्रम में ही कटेगा। इसलिए हमेशा सावधान। कुसंग का इतना भयानक प्रभाव होता, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि कुसंग में पड़ करके कोई नसाया नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुलसीदास जी महाराज की अर्धाली झूठी हो जाएगी। को न कुसंगति पाई नसा। विद्वानों ने लिखा है कि काजर की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, लेकिन काजर की एक रेख लाग है कि लाग है कि लाग है। कुछ दिनों के लिए जुआ वालों के साथ रह लो, जो जुआ खेलने वाले हैं, 10-15 दिन उनकी संगत कर लो, गारंटी है कि आप खेलना सीख। 10-15 दिन केवल शराब पीने वालों की संगत कर लो, गारंटी है कि आप पीना सीख जाएंगे। जितने भी प्रवचन भागवत हुए, राम कथाएं हुई, उनके प्रवचन फैल हो जाएंगे। रामचरितमानस की कथा फैल हो जाएगी, भागवत गीता की कथा फैल हो जाएगी। जो बुरी संगति में ले जाने वाले हैं ना, उनका असर इतने जल्दी पड़ता है कि महाराज क्यों, आप यदि व्हाइट वस्त्रों में जा रहे हैं, कितने भी बचा के कीचड़ से चलोगे, 1-2 छींटे तो पड़ी जाएंगे। इसलिए सावधान रहना है कि हमें कुसंग में नहीं पड़ना। महारानी कैकेयी के जीवन में ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि महारानी कैकेयी ने थोड़ी देर के लिए मंथरा का संग, और मंथरा ने अपनी बातों को 100 की कथा सुनाकर महारानी कैकेयी का ऐसा हृदय परिवर्तन किया कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि नारी का धर्म है। नारी का धर्म तो है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद बाबा कहते हैं नारी का धर्म एक ही धर्म, एक व्रत एक ही नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेमा।
अभी मैं आ रही थी तो रास्ते में बिटिया सोनी पूछ रही थी कि अम्मा एक बात बताओ। मैं कहा क्या? बोले कई अच्छी है या? तो हमने कहा कि बेटा अगर धर्म शास्त्रों की बात माने तो विद्वानों ने लिखा कि स्वयं गरल का पान किया, स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया। और ऐसी माँ के कई की महिमा जग ही जान न पाया, भैया जग ही जान न पाया। महारानी कैकेयी की महिमा बड़ी अपरंपार है महाराज। अगर उसने राम का वनवास न किया होता तो विश्व में राम राज्य न हुआ। क्योंकि आज बहुत प्यारी बात हो रही थी, आदरणीय श्री चौबे जी विराजमान थे, आदरणीय भाभी जी भी बैठी और उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी से कैसे जीवन में संघर्ष हुए और कैसे उन संघर्षों से भाई परदेश में आकर के रहना, 2 जून की रोटी जोड़ना महाराज साधारण नहीं। कैसे कैसे सामना करना पड़ा, किन किन महाराज परिस्थितियों को देखना पड़ा और कैसे ठाकुर जी ने मदद करी, कैसे भगवान हर समय आड़े खड़े रहे। क्यों? क्योंकि सत्य के मार्ग पर जो चलता है तो सत्य परेशान जरूर होता है। परीक्षा अच्छी की भाई आईएएस की परीक्षा ही तो कठिन होती है सबसे ज्यादा, किसकी होती है? आईएएस आईपीएस की ना। बाकी परीक्षाएं पास करना तो सरल होता है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कड़ी से कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर सत्य पर चलने वाला अगर अपने मार्ग पर अडिग रहता है तो गारंटी उसका पक्षधर परमात्मा बन जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, वो हर कदम पर कहीं ना कहीं अपने होने का एहसास दिला देता है और तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को। लेकिन संघर्षों के बाद जो उपलब्धि मिलती है ना उसका आनंद अलग ही है। और हमारे विद्वान तो कहते वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो संघर्ष के बाद ही ना कोई व्यक्ति में निखार आता है। सोना जब आग में तपता है ना तब वो किसी के गले का हार बनता है, श्रृंगार बनता है। कब? आग में तपना पड़ता है उसे, भयानक आग में। और तपता ही अकेला नहीं, चोटें भी खानी पड़ती हैं। बोलो हथौड़ी की चोट खाता है कि नहीं? तब कहीं किसी के गले का हार बनकर श्रृंगार बनता है, शोभा बनता है। कब? जब पहले वो आग में तपा और हथौड़ियों की चोट खाई, तब उसमें चमक आती है, तब उसकी कीमत महाराज बढ़ती है। तो हमने कहा कि बस यही महारानी कैकेयी चाहती थी कि अगर जैसे और भी अन्य राजा किलों में बैठ करके महाराज राज्य करने वाले, पहले वो राजा थे, फिर उनका लड़का वो राजा बन गया, फिर उनका तो सब बना बनाया राज सिंहासन था, क्या दिक्कत थी। लेकिन राजा को राज्य चलाना तब आएगा जब पहले वो संघर्षों से लड़ाई करेगा, जब वो स्वयं उन परिस्थितियों में जिएगा। तो महारानी कैकेयी ने विचार किया कि जब तक ये स्वयं गरीबी नहीं भोगेगा, स्वयं जब महाराज संकटों का सामना नहीं करेगा, तब तक इसे दूसरे की गरीबी दिखाई देने वाली। क्योंकि किलों में बैठने वाले राजा सीमित होते हैं, लेकिन वो राजा राज्य करते हैं जो किलों में बैठकर राज्य करते हैं। इसलिए अगर राजा बनना है तो किलों के राजा बनने के लिए मत परेशान रहना। अगर राजा बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों में बैठकर राज करो महाराज, तुम्हें सिंहासन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज तुम तो दिल में बैठ जाओ। भैया श्री दिनेश दुबे जी का जन्मदिन था, अनेक लोग आए सम्मान देने के लिए। तो हमने कहा धन कितना कमाया वो तुम्हारी बैंक जानती होगी, सोना चांदी कितना इकट्ठा किया ये तुम्हारी संदूकें जानती होंगी, लेकिन आपने व्यवहार और प्रतिष्ठा क्या कमाई है ये महाराज उस समय पता चलता है। वही समाज में केवल मालूम चलता है कि तुम्हारा सम्मान क्या है।